नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस तरुण सर गुजरात से हैं। और हमारी और तरुण सर की ज्वाइनिंग एक ही साथ हुई थी। अगस्त 2020 में हम लोगों ने ज्वाइन किया था जेएनबी लेह में। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये सवाल पूछा था, सर पीजीटी सीएस जो सब्जेक्ट है उसको लेके कैसे तैयारी करें। तो आज हमने तरुण सर से समय मांगा था। एक्चुअली सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होते हैं उनको अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होता है। आई थिंक वो बेटर तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। सो पीजीटी सीएस में कैसे तैयारी करनी है, तो उसको लेके हमारे साथ आज तरुण सर हैं और वो बताएंगे कि किस तरह से उसमें स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ और जो सिलेबस है एक्चुअली काफ़ी वास्ट सिलेबस है, जैसे हमारी अभी चर्चा भी हो रही थी सर से। तो इन सारे पहलुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं तरुण सर, जो हर एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू अखिलेश सर। इंट्रोडक्शन तो अखिलेश सर ने दे ही दिया है, तो राइट अवे विल स्टार्ट टू डिस्कसिंग द सिलेबस। मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा मैक्सिमम क्या मैंने स्ट्रेटेजी यूज़ की थी और कैसे मैंने तैयारी की थी। सो आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम इन दिस। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का। पीजीटी का जनरल सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस है, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें ये बीएड बेस्ड है जो 10 मार्क्स है। तो बीएड का थोड़ा सा कंपोनेंट आपको टच करना पड़ेगा और जहाँ तक मुझे पता है पीजीटी सीएस में ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो जिनका बीएड कंप्लीट नहीं है, तो वो बीएड थोड़ा सा देख ले। नॉलेज ऑफ आईसीटी आई थिंक ये सब कर लेंगे। रीजनिंग एबिलिटी आपको पता है क्या करना है इसमें। मेन चीज़ है डोमेन नॉलेज। ठीक है, तो डोमेन नॉलेज टोटल 80 मार्क्स का है एंड उसका सिलेबस दिया हुआ है जिसको हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें भी 4 पार्ट्स है। ठीक है, क्या क्या पार्ट्स है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जैसे कि दिया हुआ है, फिर ये 3 है अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ये भी टीचिंग बेस्ड है। ठीक है, ये टीचिंग बेस्ड थोड़ा सा कंपोनेंट इसमें आएगा ये तीनों टॉपिक्स में। ठीक है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। एनईपी को पढ़ना है आपको। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे अगेन मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में जो एग्ज़ाम दे रहा है उनका पॉसिबल है कि टीचिंग बैकग्राउंड नहीं होगा, तो इसके कारण थोड़ा सा एनईपी पढ़ ले। एक्सपेरिमेंट मतलब ये सब टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट अवे हम चलेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज की तरफ। तो उसमें क्या क्या है एक्चुअली सिलेबस में देख रहा था और है कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस दिया हुआ है इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए। ऐसा है कि बैचलर्स का जो भी सिलेबस होता है, जनरल सिलेबस होता है, वो पूरा इन्होंने डाल दिया है। तो मेरा अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको आसान होगा कैसे इसको तैयारी करना है। एक्चुअली मैंने 2 बार इसके एग्ज़ाम दिए हैं। पहली बार रिक्रूटमेंट आपको पता होगा शायद, नोटिफिकेशन आया था जनवरी 2019 में। उसमें मैंने अपने लेवल पे तैयारी की। 2-3 मार्क्स से मैं नहीं हो पाया क्लियर मेरा, लेकिन उससे पॉजिटिव क्या आया कि दूसरी जो रिक्रूटमेंट आई 2019 में, तो उसमें मुझे पता था कि अब मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। तो मेरा अप्रोच ये था कि मैंने क्वेश्चन पेपर बेस्ड प्रिपरेशन की। ठीक है, बिकॉज आप देखोगे, आपने देखा होगा सिलेबस बहुत ही लेंदी सिलेबस दिया हुआ है और ये पूरा सिलेबस कवर करना डिफ़िकल्ट है और पूरे में से ज़्यादा आएगा भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में से ज़्यादा होंगे। तो आप ये कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लो और उसमें जो जिस टॉपिक्स पे ज़्यादा वेटेज दिया है उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, मैं ब्रीफली बता दूंगा आपको किस किस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे। सो ऑफ कोर्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ये। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। सीपीयू उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये तीनों चीज़ों को पढ़ना है ठीक से। ठीक है, उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। ओएस भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ओएस में से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि उसमें काफ़ी सारा है। शेड्यूलिंग में से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। शेड्यूलिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रजिस्टर्स के बारे में, रैम हो गया, ये वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है पूरा, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है,
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब तो है ही, ठीक है, एंड और नैंड सब कुछ। फिर नंबर सिस्टम, प्राइमरी, ऑक्टल, हेक्सा, ठीक है, इस पे से भी एक दो क्वेश्चंस निकलते हैं। के में आ सकता है, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। मल्टीप्लायर्स, डीमल्टीप्लायर्स आई डोंट थिंक सो, ठीक है, लेकिन एक बार ज़रूर देख लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी है। फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। एंड रैम इम्पोर्टेंट, ठीक है, रैम के बारे में, रैम में से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है लेकिन सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही है बेसिकली, आपको प्रोग्रामिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह होते हैं वो आने चाहिए। तो जो कोई भी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, नेचुरली उन सब का ये यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है सब क्लियर होगा, ठीक है। सो इसमें भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वीबी। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, वीबी में मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है विजुअल बेसिक में, तो और क्वेश्चंस भी कम आए थे इसमें से, तो एक बार गो थ्रू हो जाओ, लेकिन उसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। डेटा स्ट्रक्चर्स इम्पोर्टेंट, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट हो गया, सिंपल एरेज हो गए, या फिर स्टैक्स हो गए, ठीक है, हीप्स हो गए, उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में से लॉजिकल क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे, तो वो तो पढ़ना ही है। इसमें ओओपी के बारे में लिखा है। ओओपी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसको बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है, ओओपी को पढ़ना है। प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस जो भी आएंगे C++ में आएगा। अगर आपका C++ में कमांड नहीं है तो प्लीज़ C++ एक बार पढ़ ले, ठीक है। जो भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आएंगे सब C++ में से आएंगे, तो उसका जो पार्ट है, जैसे कि पॉइंटर्स हो गए, क्लास हो गए, ओओपी पढ़ोगे उसमें क्लास के बारे में आएगा, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। C++ इम्पोर्टेंट है, जो भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आएंगे अगेन C++ से आएंगे, ठीक है। और उसी का ये पार्ट है, C++ में हम टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल, किसी भी फाइल को कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। पॉइंटर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। RDBMS भी ग्रेजुएशन लेवल का जो भी है, तो ये सब कॉमन नॉलेज है DBMS के बारे में। कीज़ कितनी होती है, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। फिर क्वेरीज भी आएंगी। एक टेबल वगैरह दे दिया होगा आपको, टेबल में से कुछ डेटा फेच करने के लिए या तो डेटा इंसर्ट करने के लिए, इन सब के लिए क्वेरीज लिखने के लिए आ सकती है। मतलब कि 4 क्वेरीज लिखी होंगी, यू हैव टू सिलेक्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सब क्वेरीज आपको आनी चाहिए। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सब जो भी DBMS की बेसिक क्वेरीज है उस पे से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, ठीक है। यस, तो ये सब पूरा DBMS के बारे में है। इसको प्रैक्टिकली पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि थियरी पढ़नी है, ठीक है। थियरी में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। तो लिखा तो बहुत कुछ है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच यूज़ करना है। आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए, क्वेरीज लिखनी आनी चाहिए, क्वेरीज पढ़नी आनी चाहिए, क्वेरीज समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज थियरी में ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस कंप्यूटिंग। बिजनेस कंप्यूटिंग में से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे जब मैंने किया। सो हो सकता है थोड़ा सा डेटा माइनिंग हो गया, मेटा डेटा, तो इसकी थियरीज पढ़ लो तो उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट टॉपिक। वेब डेवलपमेंट में से भी जावास्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चन थे, HTML के कुछ क्वेश्चन थे, तो जावास्क्रिप्ट, HTML आपको करने हैं, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे जब मैंने एग्ज़ाम दिया। सो एक बार गो थ्रू हो जाओ। गो थ्रू तो पूरा सिलेबस को आपको करना ही है, लेकिन ज़्यादा ध्यान जो मैंने आपको बताया उस पे देना है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फिर DBMS ऑफ कोर्स, DBMS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन सब में से क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिर XML है, XML भी एक बार गो थ्रू हो जाओ, उसमें से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप XML अगर आपको आता है तो इसके क्वेश्चन को इजीली काउंटर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये सब कंटिन्यूएशन में है, तो XML वगैरह आप कर सकते हो।
ठीक है। वेब स्क्रिप्टिंग, अगेन वीबी स्क्रिप्टिंग में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस सब को गो थ्रू कर जाओ, लेकिन इसमें से एक दो क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में से भी ज़्यादा क्वेश्चन वो जो आपका कोर थियरी पार्ट है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, DBMS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इन सब में से आएंगे, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आपको जावास्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट बेसिक उसका आना चाहिए, ताकि कोई क्वेश्चंस आते हो तो आप उसको कर पाओ, ठीक है। मल्टीमीडिया एंड ऑथरिंग टूल्स में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे अगेन, अगर मैं पिछले सिलेबस की बात करूं, ठीक है। एंड आई थिंक ये सब जनरल नॉलेज है, मतलब कि कंप्यूटर साइंस का जनरल नॉलेज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो आप, ठीक है। मूवी फाइल फॉर्मेट या किसी भी डेटा का कोई भी फाइल है तो उसके फॉर्मेट्स के बारे में ये तो जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस है, तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर लास्ट में है कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स में ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बैंडविड्थ कितनी होती है किन चीज़ों की, हर्ट्स, किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, सब कुछ, डेटा बैंडविड्थ और ट्रांसफ़र रेट, तो ये सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं, सबको पता होती है, ठीक है। फिर डिफरेंट कनेक्टर्स, RJ45 कनेक्टर है, इथरनेट कार्ड है, हब, स्विच, राउटर, तो ये बेसिक डिवाइसेस है जो नेटवर्किंग के लिए यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेना है। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये सब मतलब 1-2 घंटे की स्टडी में कवर हो सकता है, ठीक है। टोपोलॉजीज़ अगेन सिंपल सी चीज़ है, डिफरेंट टोपोलॉजीज़ होती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, लैन, वैन और मैन, उसके बारे में भी मतलब कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, आप इजीली इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स पे से क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर में यूज़ होता है, फिर राउटिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। फुल फॉर्म्स आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है या फिर CDMA का फुल फॉर्म क्या है। तो सिंपल अप्रोच ये होगा, सभी प्रोटोकॉल्स को लिख लो, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, उसके फुल फॉर्म्स पढ़ लो, कहाँ पे यूज़ होता है सब पढ़ लो, तो इसको इजीली आप कवर कर सकते हो, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में साइबर लॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, IT एक्ट जो इंडिया में है अभी एग्जिस्टिंग है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। फायरवॉल क्या होती है, कुकीज़ क्या होती है, हैकर्स एंड क्रैकर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेब पेजेस, अगेन वेब पेजेस में HTML का कॉन्सेप्ट होगा, कुछ प्रोटोकॉल्स है, HTTP है, URL क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो ये सब आप को कवर करना है, ठीक है। मैंने क्या अप्रोच किया था वो आपको मैं बता दूंगा शॉर्टली, ताकि आपको पता लगे, बिकॉज अगेन आपने देख लिया सिलेबस कितना एक्सटेंसिव दिया है, लेंथी दिया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मैंने भी एक ही अप्रोच यूज़ किया था कि पिछले साल का या प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर था उसको उठाया था। उसमें मैंने देखा था कि कौन से टॉपिक्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किस फील्ड में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उनको मैंने मार्क किया और उसको थोरोली पढ़ लिया मैंने, मतलब कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। इससे क्या हुआ कि मतलब ऑब्वियसली इतना बड़ा टॉपिक सिलेबस दिया है तो सब में से इक्वल तो नहीं आएगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, कुछ टॉपिक्स है जिसमें से कम क्वेश्चंस आएंगे, तो बस उन्हीं टॉपिक्स को फोकस करना है जिन पे से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो अगेन मैंने जो बता दिया, जो फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स है उनको आपको करना है, जैसे कि प्रोग्रामिंग, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, प्लीज़ उनको करो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप अपने लेवल पे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो काफ़ी जो
एग्ज़ाम देने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा, तो आपको बहुत ही कॉशियसली इसको करना है, ठीक है। एंड लास्ट, अगर आपको मटेरियल के बारे में कहाँ से पढ़ना है ये सब चाहिए, तो एक वेबसाइट है, बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है, Geeks for Geeks। कंप्यूटर बैकग्राउंड वालों ने ज़्यादातर आई थिंक यूज़ की होगी इस वेबसाइट को, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, Geeks for Geeks। उसमें कंप्यूटर साइंस रिलेटेड पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर देख लो आप, डेटा स्ट्रक्चर में जो कोई भी आपके डेटा स्ट्रक्चर होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अल्गोरिदम्स कुछ देख लो, ठीक है। C++ के बारे में आप पढ़ सकते हो। फिर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर कंपाइलर असेंबलर वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है, तो हर कोई टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, C++ पढ़ना है, OOP के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है, तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आप यहीं से पढ़ो, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। पर्सनली मैंने ज़्यादातर प्रिपरेशन मेरी Geeks for Geeks से की थी, एंड वहीं से मैंने ज़्यादातर पढ़ा था, ठीक है। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, एंड इसको आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। दूसरी 2-3 चीज़ें हैं, तो वो है कि कुछ कंपोनेंट जो है आपका एग्ज़ाम में, वो इस साल काफ़ी फंडामेंटली चेंज हुआ है, ठीक है। उन्होंने NEP 2020 को इसमें डाला है। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी, पेडागोजीज को यहाँ पे डाला है, पढ़ाने का तरीका, मतलब कि टीचिंग प्रैक्टिसेस और कैसे आप पढ़ा सकते हो उसके बारे में यहाँ पे टॉपिक डाला है। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग के बारे में यहाँ पे है। तो मतलब मुझे लगता है जो क्वेश्चन पेपर होगा वो ऑर्थोडॉक्स टाइप का नहीं होगा कि बेसिकली आपको कंप्यूटर साइंस के कोर क्वेश्चंस दे दिए हैं, उनको सॉल्व करो। आप जो पढ़ाओगे उसको इम्प्लीमेंट, आपका जो नॉलेज है उसको बच्चों को पढ़ाने में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे उसके ऊपर भी फोकस होगा। तो आपको B.Ed बेस्ड स्टडी थोड़ी सी करनी पड़ेगी, कैसे आप पढ़ा सकते हो, क्रिएटिव तरीके से कैसे पढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आप NEP 2020 को थोड़ा सा पढ़ लो। फर्स्ट थिंग, बहुत सारी नई पेडागोजीज इंट्रोड्यूस की है NEP 2020 में, मतलब कि जिनके ऊपर एम्फेसिस किया गया है। तो जैसे कि टॉय बेस्ड पेडागोजी हो गया, स्टोरी टेलिंग पेडागोजी हो गया। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। तब आप मुझे लगता है इनके क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाओगे। और बाकी तो सिंपल है, हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, ठीक है। इसके जो मार्क्स होंगे वो मेरिट में ऐड नहीं होंगे, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर आप 40% नहीं ला पाए, तब यू विल बी कंसिडर्ड, यू विल बी नॉट क्वालिफाइंग फॉर नेक्स्ट राउंड। तो क्वालिफाई तो करना है, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश में भी क्वालिफाई करने के लिए। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप अखिलेश सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो मैक्सिमम क्वेरीज होंगी उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।